समंदर में सुनामी तब पैदा होती है जब पानी के नीचे कोई भूकंप का झटका या फिर ज्वालामुखी फटता है। इससे कई मंजिला ऊंची ऐसी बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं, जो किनारे से टकराने पर तबाही मचा देती हैं। 2004 में इंडियन ओशन में आई एक ऐसी ही सुनामी ने 14 देशों के लगभग 2.5 लाख लोगों की जान ले ली थी। 2011 में जापान ने भी एक ऐसी ही सुनामी में अपने 20,000 लोगों को गवा दिया था। लेकिन 2025 में जब सुनामी आई तो जापान की तैयारी देखने लायक थी और इसी के बूते उसने इस बार अपने एक भी नागरिक की जान नहीं गंवाई। तो हुआ क्या कि रशिया के रिमोट कामचाटका पेनिनसुला में 8.8 मैग्नीट्यूड का एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया, जो इतना ताकतवर था कि उससे एक 1.5 मीटर ऊंची सुनामी पैदा हुई, जो जापान के कोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले जापान में जानमाल का नुकसान हो पाता, जापान मीटेरोलॉजिकल एजेंसी ने पब्लिक वार्निंग्स और एडवाइजरीज जारी करके इवैक्यूएशन प्लान्स बनाकर सुनामी आने से पहले ही अपने कोस्टल एरियाज को खाली करवा लिया। और ये सब मुमकिन हो पाया सैटेलाइट, ड्रोन और एआई से लैस इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम के बूते। इनका ये अर्ली वार्निंग सिस्टम कितना एडवांस है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये भूकंप 30 जुलाई की सुबह 8:25 पर आया था और इसके ठीक 12 मिनट बाद यानी कि 8:37 पर जीएमए ने अपने सिटीजन्स के लिए सुनामी एडवाइजरी जारी भी कर दी थी। टीवी और मोबाइल पर नोटिफिकेशंस के जरिए पूरे पैसिफिक कोस्ट पर बसे लोगों को तुरंत हायर ग्राउंड या फिर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने को कहा गया। इसके अलावा जापान ने अपने इन कोस्टल टाउन्स में डेडिकेटेड सुनामी इवैक्यूएशन टावर्स भी बना रखे हैं, ताकि अगर कोई समय रहते शहर से बाहर न निकल पाए तो वो इन सुनामी टावर्स में पनाह लेकर अपनी जान बचा सके। इसके अलावा सुनामी इवैक्यूएशन ड्रिल्स अब जापान के स्कूल करिकुलम और कम्युनिटीज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है, जिससे ऐसी सिचुएशन आने पर लोग पैनिक नहीं करते और उन्हें पता होता है कि क्या करना है। यही कारण है कि जापान सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि 23 और एशिया पैसिफिक कंट्रीज के भी 1.5 लाख से ज्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स को सुनामी से बचने की इन टेक्निक्स में ट्रेन कर चुका है। दोस्तों, भारत का भी एक बड़ा हिस्सा समंदर से घिरा हुआ है। ऐसे में क्या हमें भी जापान के इस एफिशिएंट सिस्टम से कुछ सीखना चाहिए? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।